डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त है और आज के दिन अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स की पुण्यतिथि भल्ला पार्क में मनाई जाती है। जिलाधिकारी और अन्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। आज उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन आज हमारे साथ हैं स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी समिति के अध्यक्ष महासचिव श्री जितेंद्र रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, आपका डिवाइन हिंदी चैनल में स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आज हम लोग आज़ादी की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं और आज का ये दिन बड़ा विशेष है हरिद्वार के लिए। आज के दिन जगदीश प्रसाद वत्स ने 17 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दी थी तिरंगा फहराते हुए। तो जो आयोजन हो रहा है ये केवल हरिद्वार तक सीमित है। क्या आप नहीं चाहते कि ये पूरे भारत वर्ष के स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए? कम से कम राज्य स्तर पर तो हो ही, लेकिन यहाँ पर हरिद्वार जिले के संपूर्ण लोग भी नहीं आ पाते हैं। तो आपका क्या मानना है? हम सबसे पहले तो शहीद जगदीश वत्स को उनकी इस पुण्यतिथि पर नमन करते हैं। हमारा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार और उसके सभी सदस्यों की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ जिला प्रशासन से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें हर बार ये कहा जाता है कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर के ही हम जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार होंगे उन्हें हम केवल आमंत्रित करेंगे, लेकिन हम जगदीश वत्स को केवल नगर निगम का नहीं, जिला हरिद्वार का नहीं, बल्कि वह तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के एक अमर सेनानी है और पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण हैं, जिनने 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता के लिए अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया और उस ध्वजा को 3 जगह फहराने में कामयाबी हासिल की। हमारे लिए वो अनुकरणीय हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की ओर से, हम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से 9 अगस्त को आग्रह किया कि उनके नाम से यहाँ पर जगदीश वत्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन की स्थापना की जाए। उन्होंने विधिवत घोषणा भी की है। हम चाहेंगे कि यह जल्दी से जल्दी यह सदन बने और फिर पूरे देश भर के सेनानी परिवार यहाँ पर आएँ और बड़ा से बड़ा हम कार्यक्रम यहाँ पर करें। ये हमारी इच्छा है और प्रशासन से भी हम निरंतर लड़ते रहेंगे इसके लिए। रघुवंशी जी, आज एक मांग उठी है इस जगदीश वत्स पुण्यतिथि पर कि उनके नाम से एक जीवनी हो, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए उनके जीवनी को, साथ साथ उनके नाम से एक पुरस्कार भी घोषित हो। तो आपका क्या मानना है? कुंजा बहादुरपुर में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पधारे थे। उस समय उनने घोषणा भी की थी कि जो हमारे हीरो हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जीवनी स्थानीय स्तर पर प्रकाशित की जाए और पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। तब से हम भी निरंतर लगे हुए हैं। हमने इसके लिए कई बार आदरणीय जब शिक्षा मंत्री निशंक जी थे उनको भी पत्र लिखा था और यहाँ भी प्रशासन स्तर पर हम लिखते रहे हैं कि कम से कम यहाँ का प्रथम शहीद जिसको कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों में, जगदीश वत्स जी की यहाँ पर सबसे पहले पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कहा जाए, वो ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और उनके नाम से पुरस्कारों की भी घोषणा हो, जो वर्ष में एक बार जो भी उनकी या तो जन्म तिथि पर या पुण्यतिथि पर हम उन पुरस्कारों को इस क्षेत्र के जो भी ऐसे सेनानी परिवारों के हित के लिए काम करने वाले हों उनको ये पुरस्कार दिया जाए, या जो ऐसे होनहार छात्र हों जिनमें ये प्रतियोगिताएं कराई जाएं जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाए। इसका हम करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे कि ये दोनों आपके कार्य, जो स्वतंत्रता सेनानी जगदीश वत्स की जीवनी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना तथा उनके नाम से पुरस्कारों की घोषणा करना, ये दोनों कार्य हों, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस विषय में निर्णय भी लिया था कि इनकी जीवनी पाठ्यक्रम शामिल होगी और अपर मुख्य सचिव को आदेशित भी किया था और वो पत्रावली चल भी रही थी, लेकिन सरकार जाने के बाद वो फाइलों में दब गई है। तो क्या आप चाहेंगे कि वो फाइल फिर पुनर्जीवित हो और ये काम को अंजाम दिया जा सके? निश्चित रूप से पिछले 4.5 वर्ष तक इस सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कोई कार्य नहीं किया था। अभी
हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके उनको ये सभी विषयों पर परिचित कराया था। उसमें से अभी ये 3 कार्य हमारे, एक तो स्वतंत्रता सेनानी सेवा सदन की घोषणा उनने की है, और दूसरा जो कुटुंब पेंशन थी उसको सम्मान पेंशन का नाम दिया गया है, और तीसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के लिए जो पेंशन है उसकी वृद्धि की है। शेष जो अगले हमारे और कार्य थे, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना और पुरस्कारों की घोषणा, और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए बसों के जो समस्या आती है उसके लिए, चिकित्सा संबंधी सब के लिए अगले चरण में अभी हम उनसे प्रार्थना करेंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि ये कार्य आज नहीं तो कल जरूर पूरे होंगे। रघुवंशी जी, आपका डिवाइन में चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय।